हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश इनफ्लो तब होगा व्हेन देयर इज अ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड हो। सिमिलरली आउटफ्लो तब होगा व्हेन देयर इज अ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और परचेज ऑफ सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश हम फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। अब जैसे हमें क्वेश्चन में कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हमें इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहते हैं हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर वाज सोल्ड एट 10% गेन। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हुए अब एक चीज का ध्यान रखना है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कुछ पॉइंट्स मिसिंग होते हैं जिसके कारण हमें अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, ये पता करने के लिए कि इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड एसेट जो है वो सेल या परचेज की गई है या डेप्रिसिएशन कितना है, कितनी अमाउंट इसकी बैलेंसिंग फिगर है, कुछ भी अगर मिसिंग है तो हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। इस पे एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है, अपनी पिछली वीडियो हमारी इसी पे बेस्ड है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का दे रखा है हमें? 2,50,000 का। और बैलेंस कैरी डाउन दे रखा है, बाय बैलेंस कैरी डाउन हमें दे रखा है 5 लाख का। ठीक है, और कहते हैं हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर वाज सोल्ड एट 10% गेन। हाफ मतलब 1,25,000, 10% का गेन है मतलब 12,500 का गेन है। तो सेल कितने का हुआ है? 1,37,500 का। इतना हमारे पास पैसा आया होगा क्योंकि सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय बैंक कितना? 1,37,500। और गेन को भी लिखेंगे गेन ऑन सेल कितना? 12,500 का। ठीक है, नेक्स्ट वो कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स वाज 1 लाख फॉर द ईयर। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग हमें कुछ भी और नहीं दे रखा। टोटल कर लें, टोटल आएगा हमारा 6,37,000। यहाँ पे भी इतना ही आना चाहिए, 6,37,000। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर विल बी 3,75,000। ये क्या होगी आपकी बैलेंसिंग फिगर? टू बैंक मतलब हमने ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट परचेज की है अमाउंटिंग रुपीज 3,75,000 की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमें ये बैंक जितने का हमने सेल किया और ये जितने की परचेज की है ये हमें चाहिए होगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब बनाते हैं हम अपना फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ये वर्किंग नोट्स में जाएगा आपका। ठीक है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाते हुए डेबिट और क्रेडिट साइड लिख लें। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा? 8,75,000 का। और बैलेंस कैरी डाउन कितना है? 11,90,000 का। ठीक है, और कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स वाज 1 लाख फॉर द ईयर। बाय डेप्रिसिएशन कर लिया 1 लाख। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड के बारे में वो बता रहे हैं। और फिक्स्ड एसेट्स के रिगार्डिंग कोई भी और इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी है। तो ये आ जाएगा 12,90,000। यहाँ पे भी इतना ही आना चाहिए आपका 12,90,000। तो यहाँ पे आएगा टू बैंक। बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी हमारी? दैट विल बी 4,15,000। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स का भी ये जो हमने परचेज किया है फिक्स्ड एसेट्स 4,15,000 ये हमें चाहिए होगी जब हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे जितनी हमने सेल की है वो और दो हमने परचेजेस किए हैं ये सारी हमारी यूज होंगी
while calculating cash flow from investing activities. तो स्टेटमेंट बना लें आप, इसे मैं इरेज कर रही हूँ। कैसे बनाएंगे? अब हम लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ, प्रोसीड्स मतलब पैसा रिसीव हुआ फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये तो इनफ्लो हुआ ना हमारा, कितने का हमने लिया? 1,37,500 का। ठीक है, सिमिलरली हमने इंटरेस्ट रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट हमें दे ही रखा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितना? 35,000 का, ये भी इनफ्लो है आपका। देन डिविडेंड भी हमें रिसीव हुआ है, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स अमाउंटिंग रुपीज 25,000। ये सारा आपका हुआ इनफ्लो। कितने का हो गया? 1,97,500 का। ठीक है, आउटफ्लो अगर हम देखें तो कितना आएगा हमारा? क्या आएगा इसमें? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमने सेल की है, सॉरी परचेज, आउटफ्लो होगा परचेज में, तो यहाँ पे आएगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने निकाली है 3,75,000 की। ठीक है, सिमिलरली परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट हमने कितने की परचेज की है? 4,15,000 की। अभी निकाला है ना ये दोनों चीजें, 4,15,000 की। तो इनफ्लो हुआ 1,97,500 का और आउटफ्लो में आया आपका 3,75,000 और 4,15,000। तो अब क्या है, जब हम लेस करेंगे तो हमें पता लगा कि दैट इज कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब ये यूज्ड क्यों आया है? क्योंकि ये आंसर जो आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, आंसर विल बी 5,92,500। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होता था हम ये लिखते इसको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, पर अब क्योंकि ये नेगेटिव में आया है इसलिए हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर है ये क्वेश्चन? अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं तो ये टॉपिक हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें कहते हैं कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं पीस ऑफ लैंड वाज परचेज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सरप्लस, इट वाज लेट आउट फॉर कमर्शियल पर्पस एंड द रेंट रिसीव्ड वाज 20,000। रेंट रिसीव्ड इज इनकम, इनफ्लो ऑफ कैश है। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम जेड लिमिटेड 12% आपकी जेड लिमिटेड पे, शेयर्स इन जेड लिमिटेड दे रखे हैं, तो 1,50,000 पे आप 12% निकालोगे तो 18,000 की ये डिविडेंड इनकम आप शो करोगे। देन पेटेंट्स रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000, सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। अब इन्होंने ये कहा है कि सम प्रॉफिट पे हमने सेल किया है, बट कितनी अमाउंट रिसीव हुई है ये नहीं ना बताया, तो उसके लिए हमें पहले पेटेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मिसिंग इन्फॉर्मेशन है तो हमें पहले वो इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर देंगे। तो पेटेंट्स में डेबिट साइड पे बैलेंस आएगा आपका 1 लाख का और बैलेंस कैरी डाउन आपका आएगा 70,000। ठीक है, रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगा ये 20,000 क्योंकि अमोर्टाइज्ड है ये। देन सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, गेन दे रखा है आपको 10,000 का। अब कितने का सेल किया ये आपको नहीं बताया, ये अभी निकालेंगे हम। 1,10,000 यहाँ पे टोटल आया, यहाँ पे भी 1,10,000 आना चाहिए। आ रहा 90,000, दैट मीन्स 20,000 यहाँ पे आएगा बाय बैंक। कितने का आपने सेल किया? 20,000 का, ये बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट हमें कहते हैं मशीन कॉस्टिंग 80,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 30,000 वाज सोल्ड फॉर 35,000, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ₹70,000। तो मशीनरी अकाउंट भी हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये दे रखा है कि मशीनरी पे कितने का 35,000 का हमें सेल किया है। नेक्स्ट हमें दे रहे हैं मशीन कॉस्टिंग 80,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन वाज ₹30,000।
30,000 दैट वाज सोल्ड फॉर ₹35,000। ठीक है, तो दैट मीन्स उसकी कॉस्ट थी 50,000 की, हमने सेल की है 35,000 का, 15,000 का हमें लॉस हुआ है। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 70,000। तो हम बना के देख रहे हैं मशीनरी अकाउंट। मशीनरी के ब्रॉड डाउन में हम लिखेंगे 6 लाख और कैरी डाउन हमारा जाएगा 7,50,000। ठीक है जी, अब सेल किया तो बाय बैंक आएगा हमारा 35,000 का, और क्योंकि इस पे लॉस हुआ है स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगा दैट अमाउंटिंग टू ₹15,000, और हमें डेप्रिसिएशन भी दे रखी है दैट अमाउंट्स टू ₹70,000। ठीक है, अब इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी। टोटल करेंगे, टोटल बनेगा हमारा 8,70,000 का। यहाँ पे भी इतने का ही टोटल आना चाहिए 8,70,000 का। तो यहाँ पे आएगा टू बैंक, दैट मीन्स हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया, ये हमें पता लगा थ्रू बैलेंसिंग फिगर 2,70,000। ठीक है जी, सिमिलरली वो कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज्ड फॉर 1 लाख एंड सम इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। कितने की सेल की है ऐसा नहीं बता रखा, इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने सिर्फ गेन बता रखा है, कितने की सेल की है ये नहीं बता रखा। इन्वेस्टमेंट की शुरू में 50,000, तो ब्रॉड डाउन लिखेंगे हम 50,000 का, कैरी डाउन लिखेंगे हम 80,000। ठीक है जी, परचेज किया हमने 1 लाख की, तो बैंक करके हम लिखेंगे 1 लाख, और कहते हैं सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, गेन हुआ हमें 10,000 का। इसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा, दैट अमाउंट्स टू ₹1,60,000। इधर भी हमारा 1,60,000 ही आना चाहिए। तो बैलेंसिंग फिगर 80,000 क्या है बाय बैंक, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर, दैट मीन्स इतने की हमने सेल की है। उन्होंने सेल की अमाउंट नहीं ना बता रखी थी, वो हमने अकाउंट बना के फाइंड आउट कर ली कि हमने 80,000 की इन्वेस्टमेंट जो है वो सेल की है, प्रॉफिट हमें हुआ इस पे 10,000 का। ठीक है, अब बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो जब हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाएंगे तो सबसे पहले हमें रेंट रिसीव्ड बता रखा है 20,000 का, डिविडेंड हमने रिसीव किया है 12% के हिसाब से 18,000। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें रिसीव हुआ है 50,000 का, 12% के हिसाब से 6,000। अब इस केस में इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर का कह रखा है, आपको पर्टिकुलर डेट नहीं बता रखी। अगर सपोज इन पर्टिकुलर डेट बता रखी होती तब हम इंटरेस्ट को डिवाइड करते कि उस डेट तक कितना इंटरेस्ट है, फिर उस डेट से टिल द एंड ऑफ द ईयर कितना इंटरेस्ट बनता है। क्योंकि अब हमें दे रखे सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर, इसलिए हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, बिगनिंग में इन्वेस्टमेंट्स कितनी थी उतने में हम 12% के हिसाब से इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। देन प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ पेटेंट, प्लांट मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट, इनके हमने अकाउंट बनाए हैं। तो जितना हमारा प्रोसीड सेल करने से जितना अमाउंट आया वो सारा हमने लिखा, ये सारा हुआ इनफ्लो ऑफ कैश। सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर परचेज भी किए हैं अमाउंटिंग टू ₹2,70,000, इन्वेस्टमेंट्स भी परचेज किए हैं 1 लाख की। सिमिलरली गुडविल में भी आपको अमाउंट दे रखा है 1 लाख इन द बिगनिंग एंड 1,50,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट मीन्स 50,000 ऑफ द गुडविल इज परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज एन एसेट, इंटेंजिबल एसेट खरीदी है। तो उसके लिए भी हम 50,000 को नेगेटिव में लेके चलेंगे क्योंकि ये दिस इज आउटफ्लो ऑफ कैश। तो टोटल आउटफ्लो बना आपका 4,20,000 का। इनफ्लो और आउटफ्लो का डिफरेंस आया आपका 2,41,000, दैट इज कैश यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।